हाल ही में 2023 का एबल पुरस्कार दिया गया है किसे? लुइस कैप्रिली सही है। पहली बार किसे दिया गया था एबल पुरस्कार? ये नहीं, विश्व में पूरे में सब जब से चालू हुआ था। ये जीएन पेरो को दिया गया था और 2022 में डेनिस सुलेमान को दिया था। प्रथम भारतीय जिसे एबल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ये कुछ ना किसी को दीजिएगा। SR वर्धन है। दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ बना है? हुगली। ये हुगली कर्नाटक वाला सही है। आपको बताना है TCS के नए MD व CEO कौन बनाए गए हैं? ये के कृतिवासन सही है। TCS की स्थापना आगे कब हुई थी? 19 कुछ न दीजिएगा। 1968 में है। ईरानी कप 2023 किसने जीता है? शेष भारत सही है। उप विजेता कौन बना है? ये पश्चिम बंगाल है। ये कुछ न लीजिए सर, सौराष्ट्र बना है 2023 में। रणजी ट्रॉफी 2023 में सौराष्ट्र उप विजेता। रणजी ट्रॉफी किसने जीता है? ये सौराष्ट्र ने जीता है। उप विजेता कोलकाता रहा है। 2022 सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? शिव शंकरी। आगे पुस्तक बताइए। सूर्यवंशम सही है। 2021 का किसे मिला था सरस्वती सम्मान? ये रामदरस मिश्र को मिला है। रामदरस मिश्र को। इनकी पुस्तक का नाम था मैं तो यहाँ हूँ। IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारतीय दल ने कितने स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं? 4 सही है। आगे से बताना है कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन महिला विश्व कप मुक्केबाजी कहाँ आयोजन किया गया है? ये भारत के नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। 13वें नंबर का ये संस्करण था। आपको बताना है कि इसमें छोड़ दीजिए इसको। भूमचू त्योहार कहाँ मनाया जाता है? ये सिक्किम मनाया जाता है और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। आपको बताना है पितजर आर्किटेक्चर अवार्ड कब से दिया जा रहा है? ये 1917। ये कुछ न लीजिए 1979 में ये चालू है। बताना है पितजर आर्किटेक्चर अवार्ड 2023 किसे मिला है इस बार? ये डेविड चिपरफील्ड। हाँ, डेविड चिपरफील्ड इनका पूरा नाम है सर डेविड एलन चिपरफील्ड। ठीक है। आपको बताना है रायसीना डायलॉग के 8वें संस्करण का शुभारंभ कहाँ किया गया है? नई दिल्ली। ठीक है। और इसके मुख्य अतिथि कौन रही हैं? जॉर्जिया मेलोनी इटली की PM है। 95 अकादमी पुरस्कार जिसको ऑस्कर अवार्ड से जाना जाता है में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म किसने जीता है? द एलिफेंट विस्पर्स ने जीता है और कार्तिक और गुनीत इसमें है। बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है ऑस्कर में? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। हाँ सही है। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला है ऑस्कर में? ब्रेंडन फ्रेजर। ये ब्रेंडन फ्रेजर को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ये मिशेल यो, ये अपनी एशिया से हैं। और बेस्ट अंतरराष्ट्रीय फिल्म किसे मिली है? नवालिनी को। ये ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। मतलब इसमें दिखाया गया है कि विदेशी नागरिकों को सेना भर्ती करके उनको आगे कर देते हैं। सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म पुरस्कार किसे दिया गया है? एनिमेशन मतलब एनिमेटेड में ये द बॉय द मोल द फॉक्स एंड द हॉर्स। द भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के सर्वेक्षणों ने देवगढ़, केवझर, मयूरभंज सहित 3 स्थानों पर सोने के भंडार होने की पुष्टि की है। ये किस राज्य में स्थित है तीनों स्थान? उड़ीसा सही है। सोने के उत्पादन में सर्वप्रथम राज्य कौन सा है? कर्नाटका सही है। और दूसरे में आंध्र प्रदेश है और तीसरे में केरल है। नागालैंड के CM कौन बने हैं? नेफी सही है। त्रिपुरा के नए CM कौन बने हैं? मणिक शाह सही है। मेघालय के कोनराड संगमा है और यहाँ के राज्यपाल फागू चौहान बनाए गए हैं। मैत्री पाइपलाइन ये किसके लिए चलाई गई है? डीजल के लिए 130 किलोमीटर। ये बांग्लादेश और भारत के बीच चलती है। प्रथम BBC पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी को दिया गया? मीरा बच्चन। ये सर जी ये भाविना पटेल सर जी। आप बस ले लीजिएगा नंबर, किसी को कुछ न दीजिएगा। भाविना पटेल गुजरात की रहने वाली हैं। ये TT खिलाड़ी हैं। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? 108 नंबर रहा है। फर्स्ट स्थान किसका रहा है इसमें?
क्वेश्चन लीजिए, डेनमार्क का फर्स्ट स्थान मिला है। 2022 में लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा दिया गया था? ये क्वेश्चन लीजिए, 100 नंबर रहा है, 100 नंबर था, इस बार 108 में पहुंच गया। बहुत अच्छी प्रगति की। अब चुनावी लोकतंत्र में, और बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया है किस महिला को? मीराबाई चानू को चुना गया। ये भारोत्तोलन से संबंधित है, मणिपुर की रहने वाली हैं। भारत के महालेखक नियंत्रक सीजीए के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? ये एसएस दुबे ने संभाला है। किसी को क्वेश्चन दीजिएगा, और ये 28वें नंबर की हैं। आपको बताना है कैग यानी CAG कौन बनाए गए हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू बनाए गए हैं। 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ये शिप्रा दास को दिया गया है। ये 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार थे, लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला है शिप्रा दास को। चाबहार बंदरगाह ये कहाँ पर स्थित है? ये ईरान में एक बंदरगाह है चाबहार। आपको बताना है नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं? बोलो टिनुबू, यही सही दे दीजिएगा, बोला टिनुबू हैं। वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं? वो यान थुआंग हैं, दे दीजिएगा। प्रेस सूचना ब्यूरो PIB के नए प्रधान महानिदेशक नियुक्त कौन किए गए हैं? ये राजेश मल्होत्रा हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए CEO एंड MD कौन बनाए गए हैं? रोहित जावा हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए CEO MD बनाए गए हैं। एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस भारतीय द्वारा जीता गया? पंकज अडवाणी। टेक महिंद्रा के नए MD एंड CEO कौन बनाए गए हैं? ये मोहित जोशी टेक महिंद्रा के MD व CEO बने हैं। सतीश कौशिक हरियाणा के जो हैं के रहने वाले जिनका निधन हो गया, उनकी पहली फिल्म कौन सी थी? ये 1983, इनकी फिल्म का नाम 1983 में जो आई वो मासूम इनकी पहली फिल्म थी। भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख कौन बनाए गए हैं? हाँ, भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख MV सुचिंद्र कुमार बनाए गए हैं। और भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन हैं? मनोज पांडे आगे सही है। जल सेना के प्रमुख कौन बनाए गए हैं? R हरि कुमार। वायु सेना के कौन प्रमुख हैं? BR चौधरी या विवेक राम चौधरी सही है। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दिल्मा रूसेफ। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 2014 में हुई थी। इसका मुख्यालय शंघाई में है। इसके 8 सदस्य, ठीक है। LIC के प्रबंध निदेशक बने हैं कौन? सिद्धार्थ मोहंती। ये कुछ न लीजिए सर जी, प्रबंध निदेशक हैं अतबलेश पांडे और M जगन्नाथ। और LIC के प्रमुख हैं सिद्धार्थ मोहंती। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब बनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बनाया गया। इसकी थीम आगे से बताइए। इसकी थीम थी डिजिटल आर्ट इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। एशिया के सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन, ट्यूलिप एक प्रकार का पुष्प होता है, ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर में ही पाया जाता है। ये आपको बताना है मथुआ मेला कहाँ बनाया जाता है? ये कुछ न लीजिए आप सर जी, पश्चिम बंगाल में बनाया जाता है, शायद सीमा में भी बनाया जाता होगा। बिहार राज्य का स्थापना दिवस कब बनाया जाता है? 22 मार्च। इसे नीतीश कुमार ने बनाने का फैसला लिया था। और बताना है बिहार बंगाल उड़ीसा से कब अलग हुआ था? 1912 में अलग हो गया। इसकी बिहार राज्य की स्थापना दिवस की इस बार की थीम क्या थी? युवा शक्ति की प्रगति। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए कोच कौन बनाए गए? हॉकी टीम के नए कोच तो क्रेग फुलटन है। और कप्तान हॉकी टीम के वर्तमान में कौन है? ये मनप्रीत सिंह, वही सही है। भारतीय महिला हॉकी टीम के नए कोच कौन बने हैं? ये जेनेक सोपमैन बने हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान कौन बने हैं? सविता पुनिया हैं, ठीक है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी BPCL महारत्न कंपनी के अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं? अरुण कुमार। जी कृष्ण कुमार हैं। कुछ न लीजिए आप।
टोटल महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी हो गई है? 13 सही है सर जी। अब सर एक रेलवे वाले को भी जोड़ा है, इसी में है 13 है सर जी, पहले 12 थे 13 हो गए। हाँ, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में सबसे कम प्रभावी देश कौन से रहे हैं? ये जिम्बाब्वे और जाम्बिया हैं दो। आपको बताना है फिक्की के महानिदेशक कौन बने हैं? सर जी महानिदेशक बने शैलेश पाठक जो हैं वो सही है, बाकी कुछ न दीजिएगा। आगे से बताना है कि फिक्की की स्थापना घनश्याम दास बिरला ने कब की थी? 1927 में फिक्की की घनश्याम दास बिरला ने स्थापना की। सिप्री की स्थापना कब हुई? ये 1966। ये हथियार निर्यातक आयातक देशों की सूची जारी करता है। हार्पर कॉलिंस द्वारा प्रकाशित पुस्तक द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर के लेखक कौन है? अभय के इसकी पुस्तक के लेखक हैं। स्विच फर्म QR रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा है? चार्ड रहा है। पाकिस्तान तीसरे में है और भारत का स्थान 8वां है। हाल ही में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश का निधन हो गया है, उनका नाम बताना है। मार्च के महीने का है ये MM अहमदी है। AM अहमदी कुछ न लीजिए आप। प्रथम मुस्लिम न्यायाधीश कौन थे? M हिदायतुल्लाह सही वहीं पर जा। आपको बताना है बिपिन द मैन बिहाइंड यूनिफॉर्म पुस्तक के लेखक कौन है? ये रचना बिष्ट रावत हैं, सही है। सैन्य मैत्री अभ्यास किन देशों के बीच होता है? भारत श्रीलंका। अब बताना है भारत जापान के बीच होता है, तो इसमें कौन सी सेना का अंग भाग लेता है? ये वायु सेना के बीच हुआ है इस बार। जापान में वायु सेना लेती है इसमें, ठीक है। और गार्जियन आर्जिन में शायद लेते होंगे नौसेना। कार्बन डाइऑक्साइड का आयातक एवं समुद्र के नीचे जमा करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? डेनमार्क सही है भैया, कहेंगे कुछ न दीजिएगा उन्हें। गार्डन मूर का 94 वर्ष में निधन हो गया। ये किसके संस्थापक थे? गार्डन मूर इंटेल कंपनी के संस्थापक गार्डन मूर का हाल ही में निधन हुआ। और इंटेल की स्थापना कब हुई? 1968 में इंटेल की स्थापना हुई थी। कुछ नहीं दीजिए, इनको प्लस दे दीजिएगा। दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर सांसद जॉर्जिना बेयर का 65 साल की उम्र में निधन हो गया है। ये किस देश से संबंध रखती हैं? ये न्यूजीलैंड से संबंध रखती हैं। विश्व वन्य जीव दिवस कब बनाया जाता है? 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस बनाया जाता है। इसकी इस बार की थीम क्या थी? वन्य जीव संरक्षण के लिए एक साझेदारी। भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई हैं? सालिजा धामी बनी हैं। आप बताना है कि वीरता पुरस्कार पाने वाली वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी? दीपिका मिश्रा है। दीपिका वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली वायुसेना है। इन्होंने MP में बाढ़ पीड़ितों की मदद की। राजस्थान से संबंध रखती हैं। हिंदी भाषा में मेडिकल और इंजीनियरिंग कोर्स शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? MP बन गया, सही है। 5G मामलों की जमीनी स्तर पर तैनाती करने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? ये विदिशा MP, ठीक है। भारत का कौन सा शहर पहला पूर्व पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बना है? ये धर्मदम है। आपको बताना है ये कहाँ पर स्थित है? ये केरल में स्थित है धर्मदम। आपको बताना है सर्वाइकल कैंसर के लिए भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन का नाम क्या है? ये सर्वावैक है। किसी को कुछ न दीजिए। आगे से आपका बताना है कि पहली स्वदेशी वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर के लिए बनाई गई सर्वावैक को किस कंपनी संस्थान ने निर्मित किया है? सीरम इंस्टीट्यूट पुणे। देश का पहला बायोगैस से चलने वाला चार्जिंग स्टेशन कहाँ शुरू किया गया है? ये मुंबई में चालू किया गया है। भारत का पहला हेली हब यानी कि हेलीकॉप्टर से संबंधित सभी सुविधाएं ये कहाँ स्थापित किया गया है? ये गुरुग्राम हरियाणा, वहां से फैक्ट्री है लगाई गई है।
ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए सहकारी नौकरियों में 1% आरक्षित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? कर्नाटक। ये कर्नाटक बना है। भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना कहाँ स्थापित करेगा? तमिलनाडु। अपशिष्ट ये पुणे है सर जी। आम जनता के लिए भारत का पहला और दुनिया का दूसरा इन्फेंट्री यानी पैदल सेना का म्यूजियम कहाँ खोला गया है? इंदौर MP, और ये मऊ तहसील में पड़ता है, यहाँ वहीं खोला गया है। किस राज्य सरकार ने 2025 तक भारत का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है? HP है सर जी, सही है। 2025 तक भारत का पहला हरित राज्य बन जाएगा HP। पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ गलियारा कहाँ बनाया जाएगा? उत्तराखंड। वही सही है, हरिद्वार या उत्तराखंड। अब आपको समाचार पत्र बताने हैं। द बंगाल इतिहास तो है। द बंगाल गजट 1780 में प्रकाशित हुआ। इसके प्रकाशकर्ता कौन थे? जेम्स इक्की थे। दिग्दर्शन के दिग्दर्शन के मार्शमैन थे। इसका प्रकाशन 1818 में हुआ। बंगाल गजट के जेम्स इक्की। कुछ न लीजिएगा सही, गंगाधर भट्टाचार्य हैं। ये 1816 मिलता जुलता है, इसमें दा है, इसमें दा नहीं लगता। कलकत्ता जर्नल के ये जेम्स सिल्क बकिंगम 1818 में प्रकाशित हुआ था। ये सम्माद कौमुदी राजा राम मोहन राय 1821 में आया था। मिरातुल अखबार के राजा मोहन राय, ये मिरातुल अखबार राजा राम मोहन 1822 है। उत्तंद मार्तंड के जुगल किशोर 1826 में आया था। और बंगदत्त के ये द्वारका नाथ टैगोर 1830 है। रप्त गुप्तार के दादाभाई नौरोजी 1851। सोम प्रकाश के ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1858। आपको बताना रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके विचारों पर आधारित थी? टॉमस मुनरो, सही है। रैयतवाड़ी व्यवस्था को किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था? ये लॉर्ड हेस्टिंग ने। बाल मुकुंद को फांसी की सजा क्यों दी गई थी? लॉर्ड हार्डिंग सेकंड पर बम फेंकने के कारण 23 दिसंबर 1912 में। माउंटबेटन भारत कब आया था? 1946। ये 22 मार्च 1947 को आया था। माउंटबेटन योजना की घोषणा कब हुई थी? 3 जून 1947। 3 जून 1947 को हुई थी। खुदीराम बोस को 18 वर्ष की उम्र में फांसी कब दे दी गई थी? 1908। ये 11 अगस्त 1908 में दी गई थी। खुदीराम बोस किस क्रांतिकारी दल के सक्रिय सदस्य थे? ये युगांतर दल के थे। 1905 में लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन होम रूल सोसाइटी गठन किया। जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में 22 अगस्त 1907 को आयोजित 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में तिरंगा फहराने के लिए जाना जाता है किसे? भीकाजी रुस्तम कामा, सही है। अनंत कन्हारे ने जैक्सन को गोली कब मारी थी? 1908। ये 1909 में 21 दिसंबर को। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना कब की थी? 1918 में की थी, सही है। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत किसने दिया था? सही है, महात्मा गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? एनएम जोशी ने की थी, सही है। कब की थी एनएम जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेड की? 31 अक्टूबर 1920 में की थी। सबने अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस किया गया था? 7 अप्रैल 1934, यहाँ सही है। सबने अवज्ञा आंदोलन में पठान 17 गायों पर गोली चलाने के लिए किसने इनकार कर दिया था? गढ़वाल राइफल, सही है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी? ये मई 1934, सही है। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? 1936 लखनऊ में हुआ था। और अखिल भारतीय किसान सभा के
इसके अध्यक्ष कौन थे लखनऊ के? स्वामी सहजानंद, वही सही है। इसके महासचिव NG रंगा थे। 1939 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा किस प्रस्तावित प्रत्याशी को हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? पट्टाभी सीतारामैया, सही है। 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर एक नए गुट का गठन किया जिससे क्या नाम दिया गया था? फॉरवर्ड ब्लॉक, सही है। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किस नाम से सेना बनाई थी? आजाद हिंद सरकार। फ्री इंडिया लीजन। जनरल डायर की हत्या उधम सिंह ने कब कर दी थी? 1940। 13 मार्च 1940। दिल्ली चलो आंदोलन गांधी जी एवं सहयोगी ने कब चालू किया था? 8 अगस्त 1942। 17 अक्टूबर 1940। ये आपको बताना, इसके प्रमुख सदस्य कौन थे? इसके 3 प्रमुख सदस्य थे, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मदत्त। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने कब भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग रखी थी? 24 मार्च 1940। मुस्लिम लीग के 1940 ईस्वी के दिल्ली अधिवेशन में किसने पाकिस्तान नाम से अलग राष्ट्र का प्रस्ताव रखा था? चौधरी रहमत अली। ये खलीकुज्जमान ने रखा था। कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया कहाँ? दिल्ली। ये वर्धा मुंबई, सही। वहीं पर 1942 में 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक कहाँ हुई थी? ग्वालियर के टैंक मुंबई, सही है। 9 अगस्त 1942 को प्रातः काल किस ऑपरेशन के तहत सभी गांधी जी एवं कांग्रेस के अन्य सब महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था? ऑपरेशन 0 आवर, सही है। गांधी जी को कब छोड़ दिया गया था इस केस के तहत? 6 मई 1944 को छोड़ दिया गया। उषा मेहता भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस कारण पूरे देश में विख्यात हो गई थी? रेडियो प्रसारण के लिए। खुफिया रेडियो चलाती थी, सही है। वे आउट नामक पैम्पलेट किसने दिया था? वे आउट, ये राजा गोपालाचारी ने। और ये किससे संबंधित था? वे आउट, ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित था। इसमें ये था कि सभी गतिविधियों को दूर करते हुए मुस्लिम लीग कांग्रेस के बीच समझौता करना था। आजाद हिंद फौज की प्रथम डिवीजन गठन कब किया गया था जो फेल हो गया था? 1942। 1 सितंबर 1942 को, सही है। आजाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय किसके नाम से जाता है? रासबिहारी बोस। ये सही है, रासबिहारी बोस आया था। द फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना किस विदेश मंत्रालय के सहायता से बोस ने की थी? सिंगापुर। ये जर्मनी विदेश मंत्रालय जर्मनी था। बोस जर्मनी कब गए थे? सुभाष चंद्र बोस ये 1947। ये 1941 में गए थे, 1947 में मर गए थे। 19 हाँ, वो जब तक थे ही नहीं, बस 47। 1942 में बोस ने उत्तरी अफ्रीका से पकड़े गए भारतीय युद्ध बंदियों को भर्ती कर 10,000 सैनिकों का एक दल गठित किया था जिसे क्या नाम दिया गया था? आजाद हिंद फौज या फ्री इंडिया लीजन। सुभाष चंद्र बोस ने कब सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया जिसे जर्मनी और जापान ने समर्थन दिया? 21 अक्टूबर 1943, सही है। आजाद हिंद फौज के बोस सर्वोच्च सेनापति कब बनाए गए थे? अक्टूबर 1943। आजाद हिंद फौज में कितनी रेजिमेंट थी? 3 थी। तीनों का नाम बताइए आगे। लक्ष्मी, सुभाष और गांधी और नेहरू। गांधी, नेहरू, लक्ष्मी। ये महिलाओं के लिए एकमात्र लक्ष्मी ब्रिगेड बनाई गई थी। आजाद हिंद फौज के झंडे में किसका चिन्ह था? दहाड़ते हुए शेर का। जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप सुभाष चंद्र बोस को कब सौंप दिए थे? 8 नवंबर 1943 में। नेताजी इनका क्या नाम दिए थे, इन्हें जो सौंपे गए द्वीपों का? सही है, शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप नाम दिया गया था। ये राजद्वीप है। 18 अगस्त 1945 ईस्वी को टोक्यो जाते हुए किस द्वीप के बाद अचानक हवाई जहाज में आग लग जाने से नेताजी की मृत्यु हो गई थी? 18 अगस्त 1947। ये फार्मूसा द्वीप, सही है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897। सही है, 23 जनवरी 1897 कटक उड़ीसा में। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई थी? बारदौली की महिलाएं। बारदौली सत्याग्रह के दौरान उनकी महिलाओं द्वारा, सही है। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? एडोल्फ हिटलर ने कहा था। आपको बताना है कि गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु कौन थे? MG रनाडे। सही है।
सुभाष चंद्र बोस ने किसे राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था? महात्मा जी। महात्मा गांधी, सही है। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन माने जाते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले, यही सही है। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन माने जाते हैं? देश बंधु चित्तरंजन दास, वही सीआर दास हैं। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सही है। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? दयानंद सरस्वती, सही है। 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण के पिता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? ये महात्मा गांधी जी ने की थी। किसने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर के नाम से संबोधित किया था? ये फ्रैंक मॉरिस है, सही है। और वो दोनों ठीक है। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? हेनरी विवियन डिरेजियो, सही है। भारत के पितामह ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। लोक हितवादी के नाम से गोपाल दास हरिदेशमुख को जाना जाता है। बिना ताज का बादशाह किसे कहते हैं? सही है। आप बताना, हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से किसे जाना जाता है? एओ हुम कांग्रेस के महामंत्री कब से कब तक रहे थे? 1885 से, ये यहाँ सही, 1885 से 1905 तक। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। किस कानून को बिना वकील बिना दलील का कानून कहा जाता है? रॉलेट एक्ट, सही है। 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दिया। इस दिन मुस्लिम लीग ने किस रूप से बनाने की घोषणा की थी? मुक्ति दिवस, सही है। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? सही है। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। ये सही है। आर्य महिला सभा की स्थापना किसने की थी? पंडित रमाबाई, सही हो। स्कूल है इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? इस राज बिहारी बोस ने। सेलुलर जेल कहाँ पर स्थित है? सही है। स्वामी विवेकानंद के भाषणों का संकलन किसमें है? ये फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा में है। दयानंद के बचपन का क्या नाम था? मूल शंकर। जवान बंगला आंदोलन का नेतृत्व किस एंग्लो इंडियन ने किया था? ये हेनरी विलियम डिरेजियो। दयानंद के गुरु का क्या नाम था? बिरजानंद दयानंद जी के गुरु का नाम था। आपको बताना है कि सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी गई थी? हिंदी भाषा में सत्यार्थ प्रकाश लिखी गई थी। पंजाब में अहमदिया आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? सर अहमदिया ने की। सही है, मिर्जा गुलाम अहमद। मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा और आधुनिकरण की ओर ले जाने का श्रेय किसे जाता है? सर सैयद अहमद खां, सही है। कौन सा आंदोलन सर सैयद अहमद खां के केंद्र बिंदु था? अलीगढ़ आंदोलन है सर जी। हाँ, अलीगढ़ वाला, सही है। 1870 ईस्वी में अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंट कॉलेज की स्थापना किसने की थी? ये सर सैयद अहमद खान ने की है, सही है। इसी को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बनाया गया बाद में। आप कुछ वो बताना, आपको किसान आंदोलन। आपको बताना, एका आंदोलन किसके द्वारा चालू किया गया था? मदारी पासी और साहब द्वारा। कब? आगे बताना कब? 1921 से 1922 तक रहा था। आपको बताना, पबाना आंदोलन जो बंगाल में हुए थे, ये कब से कब तक हुआ था? 1873 तक। ये सही है। नील आंदोलन पबाना है, पबाना बंगाल को बताया। आपको बताना, नील आंदोलन 1860 में हुआ। किसके द्वारा इसके नेतृत्व करते थे? दिगंबर पुलस्कर। ये दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास थे। सही। आपको बताना, तेभागा आंदोलन कब चालू हुआ था? 1946 में चालू हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? जवत राव। ये भवन सिंह थे। आपको बताना है, मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? अली मुस्लियार। आगे से बताना कब से कब तक रहा? 1921 से 22। ये 1920 से 1921 तक रहा था। सही है। आपको बताना है, पुनप्पा या वायलार विद्रोह कब हुआ था? ये पुनप्पा या वायलार विद्रोह ये 1946 में हुआ था। आपको बताना, बिजोलिया किसान आंदोलन किस जनजाति द्वारा किया गया था? ये राजस्थान की धाकड़ जनजाति द्वारा किया गया था।
ये बताना है बिजोलिया किसान आंदोलन कब हुआ था? 1921। ये सर जी गलत है। 1897 से 1914 तक रहा है। सही। ठीक है, तो क्वेश्चन लीजिए आप। आपको बताना रामोस किसान विद्रोह कहाँ का है? ये महाराष्ट्र का है रामोस किसान विद्रोह। आगे से बताना इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? वासुदेव बलवंत फड़के। आपको बताना है कि कब से कब तक चालू हुआ था ये 1879 से 1920-21 तक रहा था। आपको बताना दक्कन विद्रोह कहाँ का है? महाराष्ट्र। आगे बताना कब हुआ था ये? 1875 में। आपको बताना चंपारण नील विद्रोह बिहार का नेता किसान विद्रोह था। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? महात्मा गांधी। सही है, 1917 में हुआ था। ताना भगत आंदोलन का इसके नेतृत्वकर्ता ये जगत भगत जगतार भगत थे। आपको बताना ताना भगत आंदोलन कब चालू हुआ था? 1914। ये कहाँ का है? ये बिहार का है। आपको बताना है तेलंगाना तेलंगाना आंदोलन कब हुआ था? 1947। उनको दे दीजिएगा। 1946 से 51 के बीच में हुआ था। आप सही है। कूका आंदोलन पंजाब में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता बाबा राम सिंह थे। ये कब हुआ था? 1875। सही है। खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? 1918। आगे सही है। और बारदोली आंदोलन कब हुआ था? 1928। यहाँ सही है। आपको बताना चुआर विद्रोह ये कहाँ का है? ये बंगाल का है सर जी। और ये 1764 1768 दो बार हुआ। भील विद्रोह कब से कब तक हुआ? 1812 1819। ये सेवाराम के नेतृत्व में 1825 में दोबारा हुआ था। मुंडा विद्रोह झारखंड की जनजाति द्वारा किया गया। बिरसा मुंडा ने इसका नेतृत्व किया। ये कब हुआ था? 1820-22 लिखा है इसमें। सही। 1820 1822 सही है। शहीद आजम के नाम से किसे जाना जाता है? भगत सिंह को जाना जाता है। भगत सिंह को फांसी की सजा किसने सुनाई थी? जेसी हेल्टन। सबके लिए एक जाति एक धर्म का नारा सबके लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा किसने दिया था? श्री नारायण गुरु। सही है। वहाँ पर सवर्ण हिंदुओं को फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र किसने निरूपण किया था? मोहम्मद अली जिन्ना। सही है। 1928 में गठित भारतीय संवैधानिक सभा समिति की रिपोर्ट नेहरू रिपोर्ट किसने विरोध किया था? नेहरू रिपोर्ट का जिन्ना ने ही विरोध किया था। आपको बताना है कि कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। सही। अलीपुर केस के सरकारी गवाह बनकर कौन छूट गया था? नरेंद्र गोसाई। सही है। दिल्ली षड्यंत्र केस में किसने मुखबिरी की थी? दीनानाथ। सही है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में कब संबोधित किया था? 1893। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? कोलकाता। सही है। देव समाज के संस्थापक कौन थे? सही है। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? दादू दयाल। सही है। आत्म सम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? रामास्वामी नायकर। राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन किसने शुरू किया था? मजूर उल हक। सही है। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? ये राज बिहारी बोस ने की थी। सेलुलर जेल अंडमान निकोबार में हो चुका है ये। आपको बताना नादिर शाह अपने साथ क्या क्या लेकर गया था? हीरा जवाहरात। 70 करोड़ की धनराशि, शाहजहां द्वारा बनाया गया तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा। सही है। मोहम्मद शाह के समय ईरान का सम्राट कौन था? नादिर शाह। सही है। तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह। सही है। अब कंपनियों का थोड़ा आगमन का क्रम बताना है आपको। फ्रांसीसी कंपनी कब आई थी? 1664। सही है। और डच? 1602। सही है। और स्वीडिश? 1731। 1731। सही है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी? 1498। और अंग्रेज? 1600 है केवल। 1600। भारत में यूरोपीय व्यापारियों के आने का क्रम क्या रहा है? पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। गलत हो गया सर जी, सुन लीजिएगा। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनमार्क, फ्रांसीसी।
वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था? डेट से आए थे 20 मई 1498 है। 17 मई 1498 है। और जमूरिन ने इसका स्वागत किया था। जमोरिन सही। जमूरिन है, केरल में किया। हाँ। अब बताना है कि यही वास्को डी गामा ने श्रीलंका की खोज कब की थी? 1505। 1505 सही है। आपको बताना है कि फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कब आया था? 1503 5 यहाँ सही है, 3 वाला गलत सही है आपका। अल्फ्रांसो द अल्बुकर्क पुर्तगालियों के वायसराय कब बनकर आया था? 1509 सही है। अल्फ्रांसो द अल्बुकर्क के समय बीजापुर का शासक कौन था? यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह सही है। पहला डच यात्री कौन था? कार्नेलिया हाउटमैन या हस्तमैन। कार्नेलिया हाउटमैन भारत कब आया था? 1596 सही है। डचों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? मसूलीपट्टनम सही है। और अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी 1605 में। किन व्यापारियों ने स्वर्ण सिक्के ढाला था? मतलब ये डचों ने डचों के समस्त गतिविधियों का केंद्र कहाँ पर था? ये पुलिकट था सर जी। किसने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतन भोगी रखे थे? ये डचों ने रखे थे। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन कब हुआ था? युद्ध से 1759 सही है, डेट ही बता दो। 1759 ये बेदरा का युद्ध हुआ था। आपको बताना, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र कब प्रदान किया था? 16 सही है। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था। आपको बताना, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन सही है। सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट में कब भेजा था? 1615 सही है। और 1608 में सूरत में अंग्रेजों द्वारा व्यापारिक कोठी खोलने का प्रयास किया गया था। सूरत वाली है। आपको बताना है, फ्रांसिस डे द्वारा बनाई गई किलाबंद कोठी का क्या नाम था? सर जॉन सेंट फोर्ट। ये फोर्ट सेंट जॉर्ज था। आपको बताना है कि अंग्रेजों कहाँ के सुल्तान, गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब जारी किया था? सुनहरा 1632 सही है। अंग्रेज सुल्तान को कितनी पैगोड़ा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज बंदरगाह को यूज करते थे? 500 पैगोड़ा। फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी राजा से मद्रास का पट्टे पर लिया था? 1639 में। आपको बताना है कि फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे? ये चार्ल्स आयर थे। आपको बताना है कि फोर्ट विलियम को कालांतर में किस नाम से जाना जाता है? ये कलकत्ता नगर जाना जाता है फोर्ट विलियम को। फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक कौन थे? फ्रैंकिस मार्टिन थे। वालीकोड़ापुर का शासक कौन था? ये शेर खान लोधी था। पुदुचेरी के कालांतर में पंडिचेरी के नाम से जाना जाता है। प्रथम कर्नाटका युद्ध कब हुआ था? 1746। ये 1748 तक। ये युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। आपको बताना है कि फ्रैंकिस मार्टिन ने वालीकुंडापुर के सूबेदार शेर खान लोधी से पुदुचेरी नाम गांव कब प्राप्त किया था? ये 1674 में तो प्राप्त किया, तो वही स्थापना हो जाता है। ठीक है। कलकत्ता नगर की नींव किसने रखी थी? जॉर्ज चार्नोक। एला सापल की संधि कब और किसके बीच कब हुई थी? बताना। 1765। ये 1748 है, सब गलत है। प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था इसी संधि के तहत। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से कब तक चला था? 1754 सही है। ये दूसरा कर्नाटक युद्ध किस फ्रांसीसी गवर्नर की हार हुई थी? डुप्ले की हार हुई थी। आपको बताना है, डुप्ले के बाद भारत का अगला फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? ये गोडेहू था। गोडेहू। पांडिचेरी की संधि कब हुई थी? ये 1755 में हुई थी। दूसरा कर्नाटक युद्ध इसी संधि के तहत समाप्त हुआ था। कर्नाटक का तीसरा युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? ये पेरिस की संधि के तहत हुआ था सर जी। कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756 से कब तक चला था? 63 सही है। अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से कब छीन लिया था?
1761 में। पेरिस की संधि कब हुई थी? 1763 में। 65 सजी आप गलत है। चंद्रनगर छोड़कर सभी राज्य फ्रांसीसियों को लौटा दिए जो भारत के कब्जे तक रहे थे साथ में। बंगाल और अंग्रेजों का आधिपत्य था, इसमें छोड़ दीजिए। बंगाल का स्वतंत्र शासक कौन था? मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां सही है आपका। मुर्शीद कुली खां का दामाद का क्या नाम था? सुजाउद्दीन दसरी। कृषकों के तकाबी ऋण और इजारीदारी प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? मुर्शीद कुली खां ने किया था। मुर्शीद कुली खां किस नदी किनारे मुर्शिदाबाद की स्थापना की थी? ये भागीरथी नदी किनारे स्थापना की थी। सरफराज की मृत्यु किस युद्ध में हो गई थी? ये गिरिया के युद्ध में सरफराज की मृत्यु हुई थी। सरफराज को मारकर कौन बंगाल का शासक बना था? अलीवर्दी खां सही है। और किसके शासन काल में बंगाल भारत का स्वर्ग कहा जाता था? अलीवर्दी खां सही है। आपको बताना है ब्लैक होट ट्रेजेडी की घटना डेट सेट कब हुई थी? 20 जून 1756 में। प्लासी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव 23 जून 1757 में हुआ था सही है। आपको बताना है कि सिराजुद्दौला ने कितने अंग्रेजों को छोटी सी कोठरी में बंद किया था? 146 सही है। ये 20 बचे थे। ये एक काल्पनिक घटना है। आपको बताना प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने धोखाधड़ी की थी? मीर जाफर छोड़ दीजिए इसको। प्लासी की लड़ाई में मोहनलाल और मीर मदान के नेतृत्व की एक छोटी सेना ने किसका साथ दिया था? सिराजुद्दौला का। ये नवाब के प्रति सही है सिराजुद्दौला। मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम बंगाल का नवाब कब बना था? 1760 सर जी गलत है आपका। आपको बताना है मीर मदान किस युद्ध में मारा गया था? प्लासी के युद्ध में मारा गया था। आपको बताना बक्सर के युद्ध किनके मध्य हुआ था? 3 लोग थे, तीनों का नाम बता दीजिए। अंग्रेज मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। आपको सेकंड है, द्वितीय बोला तो है मैंने, द्वितीय बता दी। आपको बताना है इस युद्ध आपको बताना है कि हैदर अली मैसूर का शासक कब बना था? 1761 सही है। आपको बताना प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1761 गलत हो गया। 1767 से 69 तक हुआ था। आपको बताना टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में पातशाही की उपाधि धारण की थी। छोड़ दीजिए इसको। टीपू सुल्तान ने पातशाही की उपाधि कब धारण की थी? 1787 में की थी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली सही है। वहीं पर आपको बताना है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1790 से 92। वहीं सही है 1790 से 92। और इस समय गवर्नर जनरल कौन था? कॉर्नवालिस था इस समय। और तृतीय आंग्ल मैसूर में वारेन हेस्टिंग था और जो 80 से 84 तक चला था 1700। टीपू सुल्तान का अन्य नाम शेर मैसूर था। आपको बताना द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? ये मंगलोर की संधि आगे से कब हुई थी बताना? 1784 सही है। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? श्रीरंगपट्टनम सही है। आपको बताना है गुरु नानक ने किस निःशुल्क सहभागी भोजनालय की स्थापना की थी? गुरु का लंगर सही है। आपको बताना है 22 गद्दियों की स्थापना किसने की थी? अमरदास ने की थी। गलत सबका। अमृतसर की स्थापना किसने की थी? गुरु अर्जुन देव रामदास यहाँ सही है। हरविंदर साहब स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी? अर्जुन देव सही है। आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? अर्जुन देव ने किया था। अकाल तख्त की स्थापना किसने की थी? हरगोविंद ने। दारा सिखों की सहायता किसने की थी? गलत सबका। गुरु हर राय ने किया था। कम आयु में निधन होने वाला जिनका निधन हो गया था गुरुदेव कौन थे? गुरु हर किशन थे। औरंगजेब ने किस गुरु को फांसी दी थी? गुरु तेग बहादुर। खालसा पंथ की स्थापना किस गुरु ने की थी? गुरु गोविंद सिंह। ठीक है। सिखों के तीसरे गुरु कौन थे? अमरदास। सिखों के 5वें गुरु? अर्जुन देव। सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना अर्जुन देव ने की थी। किसने नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को स्थायी बना दिया था? गुरु अंगद है।